हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग कुछ बोर्ड को एग्जाम के देखते हुए आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, तो चलिए जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है बुक से कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 5। आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। बाद में मैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, फिलहाल थोड़ी देर के लिए अभी इतने पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है दोस्त कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, है कि नहीं। 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। तो अगर मैं 3 डिजिट बोलूंगा तो 99 है क्या? नहीं है। ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर में आता है? नहीं, ये 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। और ये देखिए 5 की टेबल में आएगा भी आएगा, है कि नहीं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 105। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? जो 5 से डिविजिबल हो सकता है आपको एग्जाम में 4 से डिविजिबल पूछ दे, 6 से डिविजिबल पूछ दे, ऐसे आपको पूछ सकता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 4। तो ये चेंज होता रहता है, तो हम लोग वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो डॉट 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 डॉट, अगर मैं आप सोचिए अगर मैं 1000 लिखूं को 3 डिजिट में आएगा क्या? नहीं आएगा। इससे कम पे आइए, 9994 डिजिट पे आएगा क्या? ये डिविजिबल होगा क्या 5 से? नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। तो आप लेंगे क्या दोस्त? 995, जिसके लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा वही 5 के टेबल में आता है। तो आपको इतना मालूम चल गया कि 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 के डिविजिबिलिटी में आता है। तो आप बोलेंगे 995 आता है। क्या होता है? 995 आता है। ठीक, तो लास्ट नंबर क्या हो गया दोस्त? 995। लास्ट नंबर क्या हो गया? 995। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई डाउट है? चलिए, यानी ये जो लास्ट नंबर आया, यानी किसका नंबर आया? टीएन का। किसका नंबर आया? टीएन। हमें क्या मालूम करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट में कितने नेचुरल नंबर हैं जो 3 डिजिट में आते हैं और 5 से डिविजिबल भी होंगे। तो हमारा ए की वैल्यू क्या है दोस्त? जो पहले लिखा है वो 100 है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमने बोला था ये T1 होता है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे डॉट 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 Tn है। तो TD कैसे निकालते हैं दोस्त? T2 माइनस T1। कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 100, यानी कितना आया? 5। और इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा? 5। यानी आप ये समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन का जो बोलेगा डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल कितने का भी हो, तो जो ये नंबर दिया रहता है ना वही इसका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। अगर 4 से डिविजिबिलिटी बोलेगा तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, तो हम टीएन के फार्मूले में रखें। तो टीएन इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा टीएन का फार्मूला है दोस्त। तो टीएन की वैल्यू कितना दिया है? 995। ए की वैल्यू कितना है? 100 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है? 5 है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है? दिख रहा है सबको? अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस होगा। ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो यहां देखिए 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा? 895 n माइनस 1 इंटू 5। इतना आया समझ में? मैं अब इधर लिखता हूं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए जरा। आप लिखेंगे 895, तो एक सेकेंड, ये लाइन समझ में आ रही है सबको कि नहीं? खाली इतना बताइएगा, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत?
कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो n-1 895/5 कट करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा दोस्त, 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 9 जा 45 ना। तो n-1 इज इक्वल टू 179, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 179 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्त 180, यानी आपका आंसर क्या आ गया 180। ये आंसर क्या आया, आपको ये पता दोस्त चलाना है कि 3 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर कितने होंगे जो 5 के टेबल में आएंगे या 5 के डिविजिबिलिटी में आते हैं। तो आप बताएंगे ऐसे नंबर 180 होते हैं। कितने होते हैं 180 नंबर ऐसे होंगे 3 डिजिट नेचुरल, यानी 100 और 995 के बीच में, या यहां तक जो 180 नंबर होंगे वो 5 के टेबल में आएंगे। क्लियर है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां तक पूछा जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन इसी में और ऐड करता हूं। अगर वो पूछ देता कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, इतना तो आंसर हो गया। बोलता कि उनका सम फाइंड करिए, जितने आए उनका सम फाइंड, अगर इतना पूछा है तो उसका आंसर यही है। अगर वो बोल देता फाइंड इट्स सम, यानी उसका हमें क्या फाइंड करना है सम, यानी Sn क्या फाइंड करना है सम। अगर वो बोलेगा तब हम लोग देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। कोई दिक्कत है तो सम कैसे फाइंड करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उन्होंने बोला सिर्फ नंबर फाइंड करिए तो नंबर तक चलेंगे, अगर बोला कि जितने नंबर आए उनका सम फाइंड करो तो यहां तक। तो टोटल नंबर कितने आए हैं दोस्त, तो S 180, यानी n की वैल्यू क्या होगी 180, तो 180/2, 2 a की वैल्यू कितना थी 100 प्लस n की वैल्यू 180 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 5। कोई डाउट है, कर लेंगे। अब आपको यहां से इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये तो 90 आ जाएगा और ये 200 आ गया और प्लस 179 इंटू 5 आ गया। अब इनको आप सॉल्व करिए, जो भी आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 35, कोई टेंशन, कोई डाउट है दोस्त। तो इतना आया अपने पास, अब उनको ऐड करिए। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 5 9 10। अब इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर। इतना क्लियर सबको। फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। मैंने क्या बोला कि अगर यही बोलेगा 5 के टेबल में तो हम 100 से स्टार्ट करते, अगर यही बोल देता कि 4 के टेबल में तो 4 के टेबल से स्टार्ट कर देते। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको ऐड किया है और दोनों अलग अलग तरीके से। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 4। अभी भी मैंने हाउ मेनी नंबर ही लिया, तो यानी करेंगे तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किया जाए तो कैसे किया जाए, जरा रफ करने वाला। ठीक, तो सबसे पहले ये हमें जानना है दोस्त कि 10 और इसके बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो 10 होता है क्या, नहीं। पहला नंबर क्या हो गया 12, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्त 16, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्त 20। अब ऐसे हम कहां तक लिखेंगे 250 तक नहीं, कितना हो जाएगा लास्ट नंबर में 248, जिसके लास्ट में 8 आ जाए। यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आता है तो समझ जाइए वो 4 के डिविजिबल में है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आया। तो हमने क्या देखा
कि इनकी और इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के टेबल में आएंगे। अभी नंबर तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन ये पता चल गया कि फर्स्ट ये नंबर होंगे और लास्ट टर्म ये होगा। अब उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो पिछले जैसा बना क्वेश्चन, बस पिछले में बोला था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यहां उन्होंने बोल दिया कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है दोस्त। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे T2 माइनस T1। आप डायरेक्टली 4 भी बोल सकते थे, लेकिन आप निकाल देंगे तो और अच्छा उनको लगेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब Tn की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या दिखा है, 248। क्या लिखा है, 248। अब हम लोग वही वाला फार्मूला अपनाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या है दोस्त, तो आप बोलेंगे 248। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12 है। देखो यहां मिस्टेक है ना, क्या है a की वैल्यू 12 है, हम लोग भूल गए थे लिखना, तो ये 12 नंबर है। तो a की वैल्यू क्या है, 12 है, कोई डाउट है। प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। d की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। तो ये प्लस है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये मल्टीप्लाई में होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में। अब इधर से अब इसको सीधा लिख सकते हैं आप, कोई टेंशन 4। अब इसमें सब्ट्रैक्ट किया होगा तो कितना आया होगा दोस्त, देखिए जरा ध्यान से। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 236। कितना आया, 236। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई क्या आ गया, 4। 4 से डिवाइड करिए ना, 4 5 जा 20, 3 बचा तो कितना हो जाएगा 36, तो 4 9 जा 36। कोई डाउट है, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 59। तो ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे दिख रहा है। तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 60। यानी इनके बीच में दोस्त 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे आएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, यानी 4 से डिवाइड हो जाएंगे, या 4 का मल्टीपल। बात समझ में आया, इनके टेबल में आएंगे। कोई दिक्कत है, अगर वही फिर ऐड कर लेता कि जो नंबर आया उसका सम फाइंड करिए, तो आप सम के फार्मूले में रखते। बात समझ में आया कि नहीं, तो देखो दोनों सिमिलर है, आता है घुमा फिरा कैसे क्वेश्चन, जो पहले बताया वो भी और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर लेंगे ये। अगर सम फाइंड करने के लिए कहेगा तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि कर दूं, चलो कर देता हूं दोस्त। अगर आपको बोल दे सम फाइंड करिए, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कर लिया तो आप पक्का कर ले जाएंगे। कितने का सम चाहिए, 60 नंबर का। तो 60 बाई 2, a की वैल्यू 12 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 4। आप कर लेंगे तो 60 का हाफ आप 30 भी कर सकते हैं, है कि नहीं, क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली करिए। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो गया, 24 और प्लस 59 इंटू 4। अब तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो 24 प्लस, कोई टेंशन, तो 30 इंटू कितना हो गया बताइए, 260 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, है कि नहीं। ये इसका क्या आ गया, सम आ गया। आप कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा, मिस्टेक ना हो। कोई डाउट है, तो आपको देखो इसमें 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया। पहले बोलेगा कितने नंबर हैं, तो आपको यहां तक लाके छोड़ देना है 3 मार्क्स। 1 नंबर और ऐड करेगा तो आपको इतना फाइंड करना पड़ जाएगा। क्लियर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन थे, जो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जरूर करिएगा और 100% करिएगा, आने की संभावना ज्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अभी। हाँ, तो स्टूडेंट अभी हम लोग थर्ड टाइप कर लेते हैं। अभी हमने 2 टाइप्स का क्वेश्चन किया, दोनों इंपॉर्टेंट थे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो
द 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, then find 41 term of that AP। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अगले भी एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ना। तो पहले जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से चलिए। क्या बोला है 11 टर्म, क्या बोला है 11 टर्म, कितना दिया है दोस्त 16। फिर क्या बोला है 21st टर्म, 21st टर्म कितना दिया है 29। फाइंड क्या करना है 41 टर्म, फाइंड क्या करना है 41 टर्म, ठीक है। तो इसके हिसाब से चला जाए तो 11 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस n की जगह क्या लिखेंगे 11, a प्लस 11 माइनस 1 तो 10 लिख सकते हैं। बात समझ में आया, मैंने डायरेक्ट रखा n की वैल्यू 10 माइनस 1 ना, मतलब 11 माइनस 1 10 ली। अब T11 की वैल्यू कितनी दिया है 16, यानी a प्लस 10d इक्वेशन 1 बना, या इसको सीधे लिख लीजिए 16। कोई डाउट है, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसको भी लिखिए, इसको अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे a प्लस 20d, एक कम लिखते हैं, देखिए ना एक कम हमने लिखा, इसकी वैल्यू कितना होगी 29, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको फाइंड क्या करना है दोस्त T41, यानी आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी a प्लस 40d। अगर a और d की वैल्यू आ जाए तो हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, क्या क्या दिया है 11 टर्म दिया है, 11 टर्म T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, यानी n से एक कम। यहां पर भी 21 दिया था तो हमने 20d लिख दिया, यहां पे 41 दिया था तो हमने 40d लिख दिया, यानी कुल मिला जुला के हमें चाहिए किसकी वैल्यू a और d की वैल्यू, तो हम यहां से निकाल सकते हैं दोस्त। कोई डाउट है तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ना, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोथ साइन आर सेम देन वी सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट, मैंने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था मैथ्स 1 के कि आपको बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो आएगा तो आपको इजीली सॉल्व करने आएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कटा दोस्त, यहां से कितना बचा माइनस 10d, यहां से कितना बचा माइनस 13, ये कट गया तो d की वैल्यू क्या आ गया 13/10, d की वैल्यू आई, या इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं 1.3। बात समझ में आया। दोनों में से कोई आंसर लिखेंगे आपको बोर्ड पूरा मार्क्स देता है ना, या तो 13/10 या 1.3 लिखिए तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपको आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करिए। 1 में जैसे ही आप रखेंगे, यानी a की वैल्यू क्या है a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना दिया 16, तो a प्लस 10, d की वैल्यू क्या है दोस्त, d की वैल्यू क्या आ चुकी है 13/10, 10 से कट गया, ठीक। तो a इज इक्वल टू a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। अब ये प्लस से तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 13, तो a इज इक्वल टू क्या बचा 3 आया। यहां तक आपके मार्क होंगे 1 2 मार्क्स आया। तीसरे मार्क्स के लिए आपको क्या फाइंड करना है 41 टर्म, तो T41 आपको पता है a की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस 40 और d की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्त 13/10, ये कट गया तो 3 प्लस 52, 13 4 जा 52, ये कितना आया 55 आ चुका। कोई दिक्कत है बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लाइन बदलेगा नंबर बदलेगा लेकिन क्वेश्चन सेम आते हैं। हो सकता है वो दे दे आपको 15 टर्म 16 टर्म,
इतना और इतना है, आपको 41 की जगह 31 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, ऐसे टर्म फाइंड के लिए करने के लिए बोलेगा तो कोई मेथड अलग नहीं होगा, यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जरूर आपको पढ़ना है एग्जाम के बेसिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें छोड़कर नहीं जाना है कि अरे हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, जितने भी मेरे वीडियो अब आएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलो दोस्त, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 स्टेप का आंसर इसका है और 3 मार्क्स में आया था, बोर्ड में आ चुका है और जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा ये ना। देखने में सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये, लेकिन हम लोग आज 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, तीनों अलग अलग फॉर्मेट के ना। 3 कहने के लिए हैं, अगर तीनों कर लिए आप तो कम से कम वो एक समझिए इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको इसमें कवर कर देगा वो सारा क्वेश्चन। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब अगर ये बोले इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इस 10 टर्म, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करूं तो क्या बोल रहा है कि जो 17 टर्म है ना, वो 10 टर्म से कितना ज्यादा है? 7। भाई कंडीशन तो ही बोल रहा है ना कि इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैं तो करने के लिए यही कर देता, लेकिन इसकी इक्वेशन 1 बना के रखिए। तो सबसे पहले आप बताइए T17 टर्म को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बोला था एक कम लिखिए यानी 16D, ये समझिए A हुआ ना। T10 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D, ये B हुआ। आप समझ पा रहे हैं ना क्यों 9 लिख रहा हूं? क्यों 9 लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर सोचिए मैं n की वैल्यू 17 रख रहा हूं तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 17 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 16 ही आएगा ना। अगर ऐसे ही मैं 10 रखूंगा तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9 ही आएगा ना। अब इन दोनों इक्वेशन को दोस्त पुट कर दीजिए, यानी वैल्यू ऑफ T17 एंड T10 किस में पुट करेंगे? पुट इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो T17 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? A प्लस 16D, और T10 की जगह क्या रखेंगे? A प्लस 9D और प्लस 7 है ही। देखो A से कट जाएगा क्योंकि A में से जाएगा 0, ये प्लस 9 है, D है तो D के पास आएगा, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए ना, तो D की वैल्यू कितना आ चुकी? 1। कोई डाउट है कहीं पे? आप एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो उसको चेक करिएगा, लेकिन मेथड में कोई गलतियां नहीं होंगी। बात समझ में आया? आपने इसकी वैल्यू इसके जगह रखा, T10 की इसके जगह रखा, D को D के पास ले गए, A को A के पास ले गए, तो ये तो कट गया, तो 16D में से 9D जाएगा तो 7D इज इक्वल टू 7, 7 से कट हुआ तो D की वैल्यू कितना आई? 1। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3.2 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। बात समझ में आया? अगर वो बोलता कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो D की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख देते तो आपको फर्स्ट टर्म आ जाता, और बोलता सम फाइंड करने के लिए तो सम भी हो जाता। तो जितना बोला है उतना हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? कर लेंगे सभी लोग? ठीक है।